हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो में हमने के यूरिन की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पढ़ा था, यूरिन की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की जो है वो केमिकल एग्जामिनेशन कैसी होती है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? रिएजेंट स्ट्रिप आर यूज्ड ओनली वंस एंड डिस्कार्ड। जो यूरिन की जो स्ट्रिप होती है वो सिर्फ एक बार ही यूज़ होती है। टेस्टिंग, अब उसका मेथड क्या है? परफॉर्मिंग विद इन 1 आवर आफ्टर कलेक्शन। जब भी यूरिन आता है लैब के अंदर तो उसको 1 घंटे के अंदर हमें परफॉर्म करना होता है उस टेस्ट को, ठीक है। अलो द रेफ्रिजरेटर स्पेसिमेन टू रिटर्न टू द रूम टेम्परेचर। अगर हमने यूरिन के सैंपल को रेफ्रिजरेटर में रख दिया है, हमें अगर डिले थोड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, सैंपल को बाहर निकालेंगे रेफ्रिजरेटर से, उसको बाहर रख देंगे लैब के अंदर ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन और रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? डिप स्ट्रिप इन द फ्रेश यूरिन एंड कंपेयर द कलर ऑफ पेड्स टू द कलर ऑफ द चार्ट आफ्टर द अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड। हम क्या करेंगे कि जो स्ट्रिप यूरिन का कंटेनर को खोलेंगे, उसके अंदर जो है यूरिन स्ट्रिप जो होती है उसको जो है हम डिप करेंगे। डिप करके फिर थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर उस ड्रिप का कलर और जो यूरिन की यूरिन के कलर का जो चार्ट होता है उसके साथ मैच करेंगे, ठीक है। फिर क्या है? इंस्ट्रूमेंट आर अवेलेबल विच डिटेक्ट कलर चेंज इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। और हमें क्या बता रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी अवेलेबल होते हैं जो यूरिन के कलर को डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। अब क्या है? यूजिंग रिएजेंट स्ट्रिप। जिस स्ट्रिप की मैं बात कर रहा हूँ वो ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये एक स्ट्रिप है, ठीक है। ये इसकी डब्बी है, उसकी डब्बी के पीछे भी ये चार्ट लगा हुआ है, इसका अलग चार्ट भी लैब के अंदर लगा होता है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है स्ट्रिप के बारे में? यूजिंग रिएजेंट स्ट्रिप के बारे में क्या लिखा है? ब्रीफली डिप द स्ट्रिप इन यूरिन। इसको जो है स्ट्रिप को ब्रीफली डिप करेंगे यूरिन के अंदर। कलर आर मेस्ड टू डू ऑन द बोतल लेबल एट द अप्रोप्रिएट टाइम्स। फिर उसके कलर को मैच करेंगे स्ट्रिप की, कि वो बोतल के जो कलर है वो किस से मैच कर रहे हैं या किससे नहीं कर रहे, ठीक है। टाइमिंग इज क्रिटिकल फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, रिजल्ट के लिए। फिर क्या है? हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। हैंडलिंग और उसके स्टोरेज ऑफ स्ट्रिप क्या होती है, ठीक है। हैंडलिंग एंड स्टोरेज, कीप द स्ट्रिप इन ओरिजिनल कंटेनर, ठीक है। जो स्ट्रिप को हम वापसी ओरिजिनल कंटेनर के अंदर रखेंगे। डू नॉट टच द रिएजेंट पेड एरिया। जो स्ट्रिप के अंदर है जो कुछ पेड एरिया होते हैं उनको हमें टच नहीं करना होता है, ठीक है। अगर हम टच करेंगे तो वो स्ट्रिप ज़ाया हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। रिएजेंट एंड स्ट्रिप मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपरली टू रिटेन एक्टिविटी, ठीक है। जो रिएजेंट होती है स्ट्रिप को उसको हमें प्रॉपरली संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, उसको नमी से बचाना चाहिए। स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर, उसको रूम टेम्परेचर में रखना चाहिए। यूज बिफोर एक्सपायर डेट, उसको इस्तेमाल हमें कर लेना चाहिए ताकि वो एक्सपायर ना हो जाए, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब आगे जो है प्रोसीजर लिखा हुआ है। प्रोसीजर के अंदर क्या है? डिप स्ट्रिप ब्रीफली बट कम्प्लीटली इन वेल मिक्सड रूम टेम्परेचर एंड यूरिन सैंपल। इसके अंदर क्या बता रहा है हमें? वही पीछे हमने जो बात की कि हमें जो स्ट्रिप को है वो प्रॉपरली डिप करना है ताकि वो उस जो यूरिन है वो पूरी स्ट्रिप के अंदर फैल जाए, कोई भी जगह सूखी ना रहे, ठीक है। और जो यूरिन होता है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो रूम टेम्परेचर उसका मेंटेन हो, ठीक है। अब क्या लिखा है? विड्रा स्ट्रिप, स्ट्रिप को हम बाहर निकालेंगे। बोतल ब्रीफली ऑन इट्स साइड, बोतल को साइड में रख देंगे। फिर क्या है? कीप ओ बोतल ब्रीफली ऑन इट्स साइड, उसको रख लेंगे हम खुश्क करने के लिए। कीप द स्ट्रिप फ्लैट, रीड रिजल्ट एट द अप्रोप्रिएट टाइम्स बाय कंपेयरिंग द कलर टू द अप्रोप्रिएट कलर ऑन द चार्ट प्रोवाइड। क्या करेंगे? ये देखो आपको फिगर के अंदर यूरिन की जो है कंटेनर नज़र आ रहा है, ये स्ट्रिप एक बंदे के हाथ में पकड़ी हुई है, स्ट्रिप को डिप कर रहा है मिक्स करके। ये एक चार्ट है, ये चार्ट बोतल के अंदर भी होता है, ठीक है। यहाँ जो बोतल नज़र है इसके पीछे भी लगा होता है, अलग चार्ट भी मिलता है हमें, ठीक है। उसके साथ ये कंपेयर कर रहा है, तो ये सारी बात इसकी लिखी हुई है इसके अंदर। ये पिक्चर बनी हुई है रीजेंट स्ट्रिप की, इसके अंदर मुख्तलिफ रीजेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हम उनसे मैच करते हैं, ये इसकी पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, देख सकते हैं आप। आगे क्या है? केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या है? द केमिकल एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, ठीक है। कौन कौन से सब्सटेंस देखते हैं हम? सबसे पहले है प्रोटीन, फिर है ग्लूकोज, फिर है कीटोज, फिर है बिलिरुबिन, फिर है बाइल साल्ट, फिर है यूरोग्लोबिन, फिर ब्लड, फिर हीमोग्लोबिन, फिर मायोग्लोबिन, फिर नाइट्रेट्स और ल्यूकोसाइड स्ट्रेस, ठीक है। ये सारी बात होगी किसकी? केमिकल एग्जामिनेशन की। हम केमिकल एग्जामिनेशन में इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? पीएच की। पीएच मेयर डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी
ऑफ यूरिन। पीएच जो हम मेजर करते हैं कि उसकी एसिडिटी कितनी है या अल्कलाइन कितना है यूरिन, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या है, यूरिन ऑफ पीएच, ठीक है। यूरिन की पीएच में क्या बताता है, लंग्स एंड किडनी आर मेजर रेगुलेटर ऑफ एसिड बेस कंटेंट, ठीक है। लंग्स और किडनी जो है वो मेजर रोल प्ले करती है पीएच के अंदर यूरिन की, ठीक है। फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन स्लाइटली एसिडिक, जो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल होता है वो एसिडिक होता है, 5.0 टू 6.0, ठीक है, इसकी रेंज लिखी हुई है। फिर क्या है, पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन मोर अल्कलाइन, जो पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन होता है ये अल्कलाइन होता है। फिर इसकी नॉर्मल रेंज लिखी है, नॉर्मल रेंज इज 4.5 टू 8.0, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, नो एब्सोल्यूट वैल्यू आर असाइंड, कोई भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू असाइन नहीं की गई, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, काज ऑफ एसिड एंड अल्कलाइन यूरिन। अब काज क्या है, एसिड और अल्कलाइन यूरिन के, ठीक है। अब इसमें कुछ डिजीज के नाम लिखे हैं, कुछ कंडीशंस लिखी हैं, ठीक है। ये एसिडिक यूरिन है और ये अल्कलाइन यूरिन है। सबसे पहले हम एसिडिक यूरिन करते हैं, इसमें कोई कुछ नाम बता देता हूँ आपको, जैसे डायबिटीज मेलाइटस है, स्टरलाइजेशन है, डिहाइड्रेशन है, डायरिया है, ठीक है। ये सारे क्या है, एसिडिक यूरिन के, इन सारों के अंदर एसिडिक यूरिन हमें मिलेगा, ठीक है। अब अल्कलाइन के अंदर क्या है, वोमिटिंग हो गई, रीनल ट्यूबुलर एसिडोस हो गया, प्रेजेंस ऑफ यूरिया हो गया, प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है, या वेजिटेरियन कोई डाइट लेता है उस वजह से, या ओल्ड स्पेसिमेन, इन सारों के अंदर क्या होगा, अल्कलाइन यूरिन होगा, ठीक है। अब हमने यूरिन की पीएच की कंप्लीटली बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिफ्लेक्ट किडनी एबिलिटी टू कंसनट्रेट wanted to concentrated urine for accurate testing based is the first morning sample। जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है बेसिकली वो टेस्ट जो ली जाती है किडनी के पेशेंट्स के अंदर, उसके लिए हमें कंसनट्रेटेड यूरिन चाहिए, ठीक है, गाढ़ा यूरिन चाहिए जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत कम हो, ठीक है। तो उसके लिए जो हम सैंपल लेते हैं वो फर्स्ट मॉर्निंग वाला सैंपल लेते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेसिमेन की मैंने पिछली वीडियो में बात की हुई है, रैंडम क्या होता है, मॉर्निंग वाला, आफ्टरनून वाला, 24 आवर वाला, नाइट वाला, सब मैंने बता दिया है, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। अब क्या लिखा है आगे, लो स्पेसिमेन नोट कंसनट्रेटेड किडनी डिजीज। जो लो स्पेसिमेन है वो कंसनट्रेटेड किडनी डिजीज को बारे में बताता है, ठीक है। हाई फर्स्ट मॉर्निंग सर्टेन ड्रग्स, ठीक है। फिर क्या है, रैंडम स्पेसिमेन 1.003 टू 1.032, ठीक है। और 24 आवर स्पेसिमेन क्या है, 1.015 टू 1.025, ठीक है। ये सब किसकी बात हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज के में क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोयूरिया इंडिकेट दैट ब्लड ग्लूकोज लेवल हैज़ एक्सीड द रीनल थ्रेशोल्ड। जो ग्लूकोज यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है वो हमें बताता है कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है। यूजफुल टू स्क्रीन फॉर डायबिटीज़, ये हम बताता है कि हमें स्क्रीन करना चाहिए कि हमें डायबिटीज़ तो नहीं है। अब आगे क्या है, बिलिरुबिन। ग्लूकोज की बात हो गई, अब है बिलिरुबिन की बात, ठीक है। बिलिरुबिन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन है क्या। हीमोग्लोबिन दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक हीम, अब देखो एक हीम एक ग्लोबिन। हीम का मतलब है बिलिरुबिन, हीम के अंदर क्या होता है, बिलिरुबिन होता है जो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, जिसके हम आगे बात करेंगे। और दूसरा हीमोग्लोबिन का पार्ट क्या होता है, ग्लोबिन, जिसका मतलब होता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो ठीक है, समझ में आया कि हीम से बिलिरुबिन, फिर बिलिरुबिन से बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन में क्या बता रहा है, बिलिरुबिन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या है, ये बाय प्रोडक्ट है किसकी ब्रेकडाउन का, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन का, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले। यहाँ नॉर्मली कंटेन नो बिलिरुबिन, ये यूरिन में वैसे आमतौर पे मौजूद नहीं होता है। प्रेजेंस में इंडिकेटर ऑफ लिवर डिजीज, अगर ये प्रेजेंट है तो क्या इंडिकेट करता है, लिवर की डिजीज को। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन को, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई बंदिश या कोई रुकावट हो उसके अंदर, ठीक है, या हेपेटाइटिस के अंदर, ठीक है। फिर क्या है, सिंस सर्टेन बिलिरुबिन in sample is sensitive to light, exposure of urine sample to light for a long period of time may result in false negative test result, ठीक है। अभी हमें क्या बता रहा है कि हमें जो है उस सैंपल को, बिलिरुबिन को लाइट के एक्सपोजर से बचाना है। अगर यूरिन के अंदर बिलिरुबिन होगा, यूरिन हमने वैसे ही छोड़ दिया, लाइट को उसकी एक्सपोजर पड़ गई, तो उसके अंदर जो है वो रिएक्शन हो जाएगा और हमें जो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये किसकी बात होगी, सारी बिलिरुबिन की। ग्लूकोज हो गया, पीएच हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, बिलिरुबिन हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, कीटोन्स की। कीटोन्स में क्या है, कीटोन्स आर एक्सक्रेटेड व्हेन द बॉडी मेटाबॉलिज्म फेट इनकम्प्लीटली
कीटो यूरिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स वगैरह होते हैं, फैट्स की जो है मेटाबॉलिज्म सही ना हो, ब्रेकडाउन सही ना हो, तो इनकम्प्लीटली हो और वो फैट्स वगैरह यूरिन में आ जाए, उसको हम बोलते हैं कीटो यूरिया। ठीक है, अब कीटो यूरिया में क्या है, आगे देखते हैं। 3 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म के 3 प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से, एसीटोन 2%, एसीटो एसिटिक एसिड 20%, बीटा हाइड्रो ब्यूटेरेट कितना 78%, अपीयर इन अ यूरिन वेन बॉडी स्टोर ऑफ फैट मस्ट बी मेटाबॉलिज्म टू सप्लाई एनर्जी। ठीक है, तो ये बात किसकी, कीटोन्स की। अब हम आगे जो नेक्स्ट बात करेंगे, जो भी इसके बकाया रह गए हैं केमिकल एग्जामिनेशन के टॉपिक, वो हम उसके पार्ट 2 में करेंगे। शुक्रिया।